आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल काइट मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, स्वीटी 75 मीटर वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है। तो मान के चलिए ये स्वीटी हो गई, ये स्वीटी हो गई। और क्या बोल रहा है, और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे दौड़ती है। तो ये क्या हो गया, बुलबुल। ये आपका बुलबुल हो गया। ये किसके वाले वर्ग है, इसमें वर्ग दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ जाइए तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि ये स्वीटी वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है और ये जो बुलबुल है आयत के किनारे किनारे दौड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है और ये आयत के किनारे किनारे दौड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्या करता है, 60 इस ये जो स्वीटी है 75 मीटर वाले भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है। तो क्या हो गया, इसका 75 हो गया, इसका जो होगा सो 75 होगा। एक साइड 75, तो वर्ग का क्या होता है, एक साइड इक्वल हो, एक साइड जितना हो उतना ही चारों साइड होता है। तो इसका कितना होगा, 75, इसका 75 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका कितना है, 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई। तो 60 मीटर लंबाई हो गया और 45 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सो देखिए, आयत के किनारे किनारे दौड़ती है और कौन कम दूरी तय करता है। तो क्या बोला है, दोनों किनारे किनारे दौड़ती है, यानी दोनों इधर से ऐसे दौड़ती है, इधर से ऐसे दौड़ती है, ये भी ऐसे दौड़ती है, एक राउंड ऐसे दौड़ती है, ऐसे करके दौड़ती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि कैसे आंसर निकलेगा। अगर आप इसका परिमाप निकाल देंगे, यानी इसका पेरीमीटर निकाल देंगे और इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से मान के चलिए बुलबुल बड़ी होगी, तो बुलबुल से स्वीटी को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए फ्रेंड इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसका परिमाप का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जो ये स्क्वायर है, जो ये वाला स्क्वायर है, इसका आपको फॉर्मूला निकालना होगा। और जो ये आयत है इसका भी आपको परिमाप का फॉर्मूला ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे आप लोग बनाइएगा। फ्रेंड आइए तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो जैसे उसमें स्क्वायर था, ये स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर था यानी वर्ग। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी साइड। यहाँ तक क्लियर है। तो उसका एक साइड कितना था, जो स्वीटी थी उसका एक साइड कितना था, तो स्वीटी का एक साइड था 75 मीटर। क्या था, 75 मीटर। तो क्या होगा, 4 इंटू 75। तो इसका कितना आंसर आएगा, 300 मीटर। यानी स्वीटी 300 मीटर दौड़ती है, स्वीटी 300 मीटर दौड़ती है। ये आपका स्वीटी का निकल गया। कि अब किसका निकालना है आपको, अब इसको बुलबुल का निकालना है, जो बुलबुल कितना दौड़ती है। तो उसका एक साइड कितना था 45 और एक साइड कितना था 60 मीटर। तो वो रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है। 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला था। तो 2 लंबाई कितना था उसका 60 मीटर और चौड़ाई कितना था 45 मीटर।
तो 60 प्लस, यहाँ तक क्लियर हो गया। 60 प्लस 45 तो कितना आएगा, 2 इंटू 105। 2 इंटू कितना आएगा, 105। तो जब 105, तो जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 210 मीटर। 210 मीटर। तो इसमें ये हो गया आपका स्वीटी का और ये हो गया आपका बुलबुल का। ये आपका स्वीटी का हो गया और ये आपका बुलबुल का हो गया। तो सबसे सॉरी, यहाँ पे 300 मीटर होगा, यहाँ पे 300 मीटर होगा। तो किसका सबसे ज़्यादा है, इसका या इसका? इसका ज़्यादा है। तो सबसे कम दूरी कौन दौड़ेगी, तो बुलबुल दौड़ेगी, क्योंकि स्वीटी का जो है 300 मीटर है और बुलबुल का जो है 210 ही मीटर है। तो किसका ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्वीटी दौड़ती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम कौन दौड़ता है, तो कम क्या कौन दौड़ेगी, बुलबुल। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या होगा, बुलबुल होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। तो क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। तो आप लोग देखते चलिएगा इसे कैसे बनाते हैं। तो ये क्या में दिया हुआ है, ये किस चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये मीटर में दिया हुआ है कमरे की लंबाई 20 मीटर। मान के चलिए ये आपका कमरा हो गया, ये आपका कमरा हो गया। इसकी जो लंबाई है सो 20 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो कितना है, 18 मीटर। तो यहाँ तक क्लियर है। जो इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की ज़रूरत है तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो 100, ये जो वर्ग डेसीमीटर में दिया हुआ है इसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो जब ये इसमें क्या दिया हुआ है, 75, इसमें क्या दिया हुआ है, 75 वर्ग डेसीमीटर दिया हुआ है। तो 1 वर्ग डेसीमीटर, सॉरी 100 वर्ग डेसीमीटर में 100 वर्ग डेसीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। 1 मीटर होता है। तो 75 वर्ग डेसीमीटर में कितना होगा, 75/100। तो 75 वर्ग डेसीमीटर में कितना होगा, 75/100। तो क्या आएगा आपका आंसर, 0.75 मीटर, वर्ग मीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब देखिए कैसे बनाइएगा। तो इस 20 इंटू 18, अब पूछ रहा है बच्चे कितने हट जाएंगे उसमें, तो इससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे डिवाइड कीजिएगा, जब यहाँ से पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, 00 आ जाएगा। अब देखिए 15 के टेबल से ये कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 15 के टेबल से ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 120 टाइम्स में, और 5 से 24 टाइम्स में। तो आपका आंसर कितना आएगा, 480। यही आपका करेक्ट आंसर है, 480। आपका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर 480 है। फ्रेंड चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है।
प्रश्न नंबर 3 है, एक हौज में 75,000 लीटर जल है। 75,000 लीटर जल है। ये आपका क्या है? हौज है। ये आपका क्या है? हौज है। मान लीजिए कि ये आपका हौज है। हौज है। अब इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 20 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है सो है 15 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, ये वाली क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो क्या है? 75,000 लीटर जल। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ऊंचाई का फॉर्मूला जब हौज का था तो ऊंचाई का कितना था, यानी हाइट का फॉर्मूला क्या था? हौज का आयतन यानी वॉल्यूम मान के चलिए बाई ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो जब ये मीटर में दिया हुआ है और ये लीटर में दिया हुआ है तो आपको तो इसे किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब इसे किलोमीटर में चेंज करिएगा तो क्या आएगा? तो मान के चलिए L इंटू बी। अब इसी फॉर्मूले पे आपको बैठा देना है। कैसे बैठाइएगा? तो 75,000 हो गया। अब नीचे क्या देना है? 20 था लंबाई इंटू 15 था चौड़ाई। दोनों मीटर में था तो इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? 1000 से इसे फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इसे काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये 000 से 000 कैंसिल, 15 से 75 कैंसिल, 15 से 75 कैंसिल 5 टाइम्स में, और 5 से 4 टाइम्स में 20 कैंसिल। तो आपका जो आंसर होगा सो कितना आएगा? 1/4 आपका आंसर आएगा। कितना है? 1/4 मीटर। फ्रेंड, आपका यही करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसी तरह से हर प्रश्न को बनाइएगा, अधिकतर इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपका ये वाला आंसर सही है। तो फ्रेंड, आप इसी तरह से बारी बारी से बनाइएगा तो बनेगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।